मामला एक राजनीति का शिकार हुआ है श्रीकांत त्यागी, नहीं तो ऐसी वो अभी तक नहीं सुनी कि अच्छी उस पर थी और उभरता हुआ जो बिरादरी का सितारा था, बहुत ऊपर जाने की समाज को पूरी उम्मीद थी, लेकिन नहीं कुछ लोगों को ये भाई जिस कारण इसे यहाँ दबा दिया गया और टोटल षड्यंत्र के तहत गलती हो जाती है, गाली गुप्तार भी हो जाती है, लेकिन उसका मतलब इतना मुद्दा नहीं हो जाता कि उस पर इनाम रखा जाए, बुलडोजर चलाया जाए और जो बच्चे जो हमारे समाज के बच्चे जो 18-20 साल के जो वहाँ छुड़ाने के लिए नहीं, बच्चे जो वहाँ रो रहे थे, जो वीडियो वायरल हुई उनको देखने के लिए कि खाना खाया नहीं गए, उनको भी गुंडा कहा सांसद जी ने और उनको जेल पहुंचा दिया। उनके भविष्य में जो खिलवाड़ करा गया है, क्या होगा उनका भविष्य बच्चों का, अभी तक भी नहीं छोड़े गए वो। जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी फरार होते रहे, पुलिस की पकड़ से बचते रहे, पुलिस ढूंढती रही लगातार, तो क्या वजह समझते हैं उसके पीछे? और ये जो कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी की गई है और अन्य धाराओं की में जो कार्रवाई की गई है, किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखो जी, श्रीकांत त्यागी की मैं जानता हूँ, श्रीकांत त्यागी की जो उम्र भी इतनी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से प्रेशर बनाया गया मीडिया के माध्यम से, हर उसमें अर्जित जो बार बार सांसद जी जा रहे थे, वो ऑटोमेटिक बच्चा डर भी सकता है भाई क्या होने वाला है, एनकाउंटर ना कर दे, पकड़ ले, तो वो उस हिसाब से वो भागता रहा। पता नहीं खाना खाया नहीं खाया, रात बेरात में कहाँ रहा कहाँ नहीं रहा, वो अब जो खुलासा होगा, जो पुलिस खुलासा करेगी वो बताएंगे। लेकिन बच्चा अभी 32-33 साल के युवा ही तो था, वो हमारे बीच का था, तो वो इतना प्रेशर उस पर डालना, क्या दुश्मनी रही, क्या ऐसा बना जो इतनी विवाद को, ये एक सोसाइटी का विवाद था, विवाद दो समाज के आपस में बैठकर सुलझा भी सकते थे, बात थाने तक जाती, तो उस पर जो भी अभद्रता की जो वो लगती उसके लिए ठीक है, जो गाली दी वो गलत है, जो उसकी जो सजा मिलती, जो कानून में जो भी सजा है उसको देते आप, लेकिन उसके ऊपर इतना तकड़ा वो करना कि आज पूरे भारत से बाहर भी और पूरे इसको लेकर हमारे पूरे जो त्यागी समाज है उसमें पूरा रोष है कि जिस सरकार हमारे उस पर बनाई, हमारे 98%, 99% भाजपा को सपोर्ट करने वाले, और आज हमारी कल मीटिंग थी हमारी मीटिंग नहीं होने दी प्रशासन ने। क्या हमारा आदमी ऐसा हो, अपने आदमी का हम रोने भी नहीं रो सकते, हम रो भी नहीं सकते खड़े होकर, हमें जो वहाँ जो खड़े हुए हैं वहाँ मीटिंग कर रहे हैं वहाँ भी भगा दिया जा रहा है। पूरा एक राजनीति के शिकार हुए हैं वो, जिसमें श्रीकांत त्यागी का जो अगर निष्पक्ष जांच होती तो मेरे हिसाब से श्रीकांत त्यागी बेकसूर निकलते, लेकिन क्या करें कि एक क्षेत्रीय जो नेता उनके बिल्कुल जो है उनको टारगेट करके और उनके समर्थन में मतलब दूसरी पार्टी के साथ ये त्यागी वर्सेस सांसद लड़ाई उन्होंने जो शुरुआत कर दी है। प्रकरण को हम तो एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं, क्योंकि आस पड़ोस मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई होती रहती है और सदा से होती चली आई है। और जिस तरीके से ये माहौल क्रिएट किया गया है, एक आतंकवादी घोषित किया गया है, एक आम आदमी को, एक आस पड़ोस में कहाँ लड़ाई नहीं होती, सब जगह लड़ाई होती है, तो ये एक सोचने का विषय है। राजनीतिक षड्यंत्र है इसके पीछे बहुत बड़ा। जो महिला थी वो भी 3 तरफ से कैमरे चल रहे थे उनके, और वो सारी चीज पहले से प्री प्लान्ड थी, मतलब प्रॉपर तरीके से फंसा गया। और इतनी जल्दी 25,000 का इनामी घोषित करना वगैरह वगैरह, अरे क्या मतलब कौन से मर्डर कर दिया भाई उन्होंने। गाली होती हैं, आप कानून के तरीके से आप कानून को काम करने दो। सांसद महोदय उनके घर पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, कमिश्नर को गाली देते हैं, इतनी क्या चिढ़ थी। ये दर्द बयां करता है कि सांसद महोदय अंदर से इतने क्रोधित थे, इतने परेशान थे श्रीकांत त्यागी के कद को बढ़ते हुए देखने से, कि वो इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने ये सोचा कि ये पहला मौका है, इस मौके को छोड़ा नहीं जाए। गाजियाबाद के सियानी गांव में इस समय हम मौजूद हैं। ये वही गांव है जहां जो नोएडा का चर्चित प्रकरण चल रहा है। श्रीकांत त्यागी यहाँ के रहने वाले थे। इस इलाके ये वो गांव है जहां श्रीकांत त्यागी का बचपन गुजरा और 10वीं की पढ़ाई भी श्रीकांत त्यागी ने, जो हम यहाँ के लोगों से हमारी बात हुई है कि 10वीं की पढ़ाई परीक्षा भी उन्होंने यहाँ इसी गांव के एक स्कूल से दी थी। यहाँ जो ये गांव है इसके बहुत सारे जो रहने वाले लोग हैं इस समय यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो श्रीकांत प्रकरण रहा, मीडिया की सुर्खियां भी बना, हालांकि अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। किस तरीके से इस पूरे मामले को ये जो सियानी गांव के लोग हैं वो किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं, ये जो लोग हैं इनसे बात करते हैं। सर नाम बता दीजिए, नाम क्या है? मेरा नाम संदीप त्यागी है। संदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं? मैं एक सामाजिक संगठन का पदाधिकारी हूँ। अपने राष्ट्रीय ब्रह्मऋषि परिषद का मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, प्रधान महासचिव। और मैं पिछले तकरीबन 8-9 साल से श्रीकांत त्यागी को जानता हूँ।
ये जो पूरा मामला था श्रीकांत त्यागी का, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ एक महिला के साथ अभद्रता करने का, उसके बाद श्रीकांत त्यागी पुलिस से बचते हुए नजर आए, अब गिरफ्तारी हालांकि हुई है, तो किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? मेरा ये मानना है कि ये पूरा एक राजनीति के शिकार हुए हैं वो, जिसमें श्रीकांत त्यागी का जो अगर निष्पक्ष जांच होती तो मेरे हिसाब से श्रीकांत त्यागी बेकसूर निकलते। लेकिन क्या करें कि एक क्षेत्रीय जो नेता उनके बिल्कुल जो है उनको टारगेट करके और उनके समर्थन में मतलब दूसरी पार्टी के साथ ये त्यागी वर्सेज सांसद लड़ाई उन्होंने जो शुरुआत कर दी है। कई जगह जो त्यागी समाज के लोग हैं उनका नाराजगी भी उनमें नजर आई। हालांकि जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी भी इनकी की गई है, लेकिन जो वीडियो जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे जिसमें अभद्रता कर रहे हैं उस पर क्या, उसे किस तरह के देखते हैं? मैं ये मानता हूं कि हो सकता है श्रीकांत त्यागी गलती हो, लेकिन उसकी भी उस गलती के लिए भी उससे पहले की जांच होनी चाहिए कि भाई इतना उग्र अगर वो हुए हैं तो किस वजह से हुए हैं, उसका क्या कारण है, और इसकी निष्पक्ष जांच होती। अगर हमारा क्या नाम है भाई दोषी था तो हम कहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन उसके बच्चों की, बीवी बच्चों की क्या गलती थी, या उनको जो इस तरह से टारगेट करके कि उस थाने में बैठा देना, वो भी हम जो उस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं। और उसके लिए फिर बच्चों से मिलने अगर हमारे समाज के 5-6 भाई जाते हैं उनको भी अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है, जबकि वो हमें पता है कि वो बिल्कुल एक सहानुभूति के लिए और एक पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। क्या वो इतने बड़े क्रिमिनल हो गए कि उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया? हम इसका ही पुरजोर विरोध करते हैं, और अगर वो निर्दोष साबित कल को कोर्ट से होते हैं उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो सब सिहानी के रहने वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर पहले नाम और परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम सत्येंद्र त्यागी और मैं सिहानी का ही रहने वाला हूँ। सत्येंद्र जी, जो श्रीकांत त्यागी प्रकरण है आपके भी संज्ञान में आया होगा, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? मामला एक राजनीति का शिकार हुआ है श्रीकांत त्यागी, नहीं तो ऐसे ही वो अभी तक नहीं सुनी कि अच्छी उस पे थी और उभरता हुआ जो बिरादरी का सितारा था, बहुत ऊपर जाने की समाज को पूरी उम्मीद थी, लेकिन नहीं कुछ लोगों को ये भाई जिस कारण इसे यहाँ दबा दिया गया, और टोटल षड्यंत्र के तहत गलती हो जाती है, गाली गुप्तार भी हो जाती है, लेकिन उसका मतलब इतना मुद्दा नहीं हो जाता कि उस पर इनाम रखा जाए, बुलडोजर चलाया जाए, और जो बच्चे, जो हमारे समाज के बच्चे जो 18-20 साल के जो वहाँ छुड़ाने के लिए नहीं, बच्चे जो वहाँ रो रहे थे, जो वीडियो वायरल हुई, उनको देखने के लिए कि खाना खाया नहीं गए, उनको भी गुंडा कहा सांसद जी ने और उनको जेल पहुंचा दिया। उनके भविष्य में जो खिलवाड़ करा गया है, क्या होगा उनका भविष्य, बच्चों का अभी तक भी नहीं छोड़े गए वो। जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी फरार होते रहे, पुलिस की पकड़ से बचते रहे, पुलिस ढूंढती रही लगातार, तो क्या वजह समझते हैं उसके पीछे? और ये जो कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी की गई है और अन्य धाराओं की में जो कार्रवाई की गई है, किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखो जी, श्रीकांत त्यागी की मैं जानता हूँ, श्रीकांत त्यागी की जो उम्र भी इतनी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से प्रेशर बनाया गया मीडिया के माध्यम से, हर उसमें अर्जित जो बार सांसद जी जा रहे थे, वो ऑटोमेटिक बच्चा डर भी सकता है भाई क्या होने वाला है, एनकाउंटर ना कर दे, पकड़ ले, तो वो उस हिसाब से वो भागता रहा। पता नहीं खाना खाया नहीं खाया, रात बेरात में कहाँ रहा, कहाँ नहीं रहा, वो अब जो खुलासा होगा, जो पुलिस खुलासा करेगी वो बताएंगे। लेकिन बच्चा अभी 32-33 साल के युवा ही तो था, वो हमारे बीच का था, तो वो इतना प्रेशर उस पर डालना, क्या दुश्मनी रही, क्या ऐसा बना जो इतनी विवाद को, ये एक सोसाइटी का विवाद था, विवाद 2 समाज के आपस में बैठकर सुलझा भी सकते थे, बात थाने तक जाती, तो उस पर जो भी अभद्रता की जो वो लगती, उसके लिए ठीक है, जो गाली दी वो गलत है, जो उसकी जो सजा मिलती, जो कानून में जो भी सजा है उसको देते आप, लेकिन उसके ऊपर इतना तकड़ा वो करना कि आज पूरे भारत से बाहर भी, और पूरे इसको लेकर हमारे पूरे जो त्यागी समाज है उसमें पूरा रोष है कि जिस सरकार हमारे उस पर बनाई, हमारे 98%, 99% भाजपा को सपोर्ट करने वाले, और आज हमारी कल मीटिंग थी हमारी, मीटिंग नहीं होने दी प्रशासन ने। क्या हमारा आदमी ऐसा हो, अपने आदमी का हम रोने भी नहीं रो सकते, हम रो भी नहीं सकते खड़े होकर, हमें जो वहाँ जो खड़े हुए हैं वहाँ मीटिंग कर रहे हैं वहाँ भी भगा दिया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर पहले नाम और परिचय बता दीजिए अपना। कपिल त्यागी नाम है मेरा, और मैं राष्ट्रीय ब्रह्म ऋषि परिषद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अच्छा, जो श्रीकांत त्यागी हैं, सिहानी गांव से बचपन में उनका गुजरा है, तो क्या कभी आते थे यहाँ, मुलाकात होती थी, किस तरीके से देखते हैं? जी 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 देखिए, इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से गली मोहल्ले के एक झगड़े को इतना तूल देके
और इतना हाइपर कर दिया गया, इतना प्रेशर उस पर बना दिया गया कि उनको जो है वहाँ रहने नहीं दिया, और उनकी पत्नी को 24 घंटे तक अगर थाने में रखा गया, उनका क्या दोष है। और जो लड़के वहाँ पे बाद में गए उनके बच्चों का पता लेने के लिए, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनकी क्या गलती है। कोई वीडियो, कोई फुटेज तो ऐसी होगी वहाँ पे सोसाइटी में, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, कोई तो फुटेज ऐसी होगी कि उन्होंने कुछ किया वहाँ पे, तो उसके सर वीडियो वायरल हुआ था, उसमें गाली देते हुए वो साफ नजर आ रहे थे, महिला के साथ अभद्रता करते हुए। देखिए, जहाँ तक गाली का विषय है तो हम कहीं से भी इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि किसी महिला को या किसी महिला का ऐसे अपमान किया जाए, उसका कहीं भी हम समर्थन नहीं करते हैं। और हम पहले से इस बात को कह रहे हैं कि जो भी उनको सजा है, जो भी पनिशमेंट कानून के तहत मिले तो वो दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज के दो मापदंड कैसे हो सकते हैं। गाली तो अपने सांसद महोदय ने भी कमिश्नर साहब को दी, तो क्या उन पर कार्रवाई हुई? क्या सांसद महोदय पे कार्रवाई हुई, इसे कौन सुनिश्चित करेगा? तो क्या खाली एक तरफा कार्रवाई श्रीकांत त्यागी के लिए? सांसद महोदय तो कमिश्नर साहब की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही बता रहे थे पुलिस को। तो क्या पुलिस की लापरवाही अगर है तो क्या उसको उस तरीके से गाली देंगे? कमिश्नर जो एक आईपीएस अधिकारी है, क्या उसको सांसद महोदय गाली देंगे क्या? एक गाली का एक छोटा सा इशू एक महिला के लिए और इतना बड़ा श्रीकांत त्यागी के लिए बना दिया गया, तो क्या वहां पे और महिला नहीं थी इनके सामने सांसद महोदय गाली दे रहे थे? तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कौन सुनिश्चित करेगा? क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा उन पे? देखिए, कोई नाराजगी इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरीके से प्रशासन द्वारा या राजनेताओं द्वारा ट्वीट किया गया, उसको लेकर नजर आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मेरा नाम है। मेरा नाम अंकुल त्यागी है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। देखिए, वीडियो वायरल हुआ, उसमें श्रीकांत त्यागी गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन वो वीडियो पूरा दिखाया जाए। केवल श्रीकांत त्यागी गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे पहले और बाद का वीडियो क्यों नहीं बनाया गया? ये षड्यंत्र है। इसी प्रकार दिल्ली में एक हेड कांस्टेबल एक महिला को ईंट मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से। लेकिन जब जांच हुई कोर्ट से, वो विद पे बहाल हुए, उनको नौकरी में बहाल किया गया। लेकिन उनकी जो बेइज्जती, जो उनके परिवार की बेइज्जती हुई, उसे कहाँ से पूरा करोगे आप? कई सारे और भी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है श्रीकांत की, वो नोएडा पुलिस ने खोजी है, कई सारे मामले और भी दर्ज हैं। वो हमें जानकारी नहीं है, वो जांच का विषय है, पुलिस जांच करे, जिसमें अगर दोषी होंगे श्रीकांत त्यागी तो सजा मिले, लेकिन जांच हो। जो हमारे समाज के बच्चे, जो नए युवा हैं, केवल सहानुभूति के लिए उस परिवार के पास गए और उनको गुंडा एक्ट में बंद कर दिया गया, उठा के इतनी धाराएं लगा दी गई, उनका फ्यूचर खराब कर दिया। वो कल कोर्ट से जो है निष्पक्ष जांच होगी और कोर्ट से अगर वो बहाल होकर आते हैं तो उनका जो ये समय खराब हुआ, जो बदनामी हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन के सांसद महोदय। तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन का जो इस मामले में ट्रीटमेंट रहा वो उतना सही नहीं रहा। पूरा राजनीतिक मामला है। श्रीकांत त्यागी से क्या द्वेष है सांसद महोदय का, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन पूरा राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा है। तो कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अरुण त्यागी है और राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। किस तरीके से देखते हैं ये जो प्रकरण है श्रीकांत त्यागी का, हाईलाइट हुआ, गिरफ्तारी हालांकि मेरठ से आज की गई? प्रकरण को हम तो एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं, क्योंकि आस पड़ोस, मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई होती रहती है और सदा से होती चली आई है। और जिस तरीके से ये माहौल क्रिएट किया गया है, एक आतंकवादी घोषित किया गया है एक आम आदमी को, एक आस पड़ोस में कहाँ लड़ाई नहीं होती, सब जगह लड़ाई होती है। तो ये एक सोचने का विषय है, राजनीतिक षड्यंत्र है इसके पीछे बहुत बड़ा। जो महिला थी वो भी 3-3 तरफ से कैमरे चल रहे थे उनके, और वो सारी चीज पहले से प्री प्लान्ड थी, मतलब प्रॉपर तरीके से फंसा गया। और इतनी जल्दी 25,000 का इनामी घोषित करना वगैरह वगैरह, अरे क्या मतलब कौन से मर्डर कर दिया भाई उन्होंने? गाली होती हैं, आप कानून के तरीके से आप कानून को काम करने दो। सांसद महोदय उनके घर पे जाते हैं, वहां पे जाते हैं, कमिश्नर को गाली देते हैं, इतनी क्या चिढ़ थी? ये दर्द बयां करता है कि सांसद महोदय अंदर से इतने क्रोधित थे, इतने परेशान थे श्रीकांत त्यागी के कद को बढ़ते हुए देखने से, कि वो इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने ये सोचा कि ये पहला मौका है, इस मौके को छोड़ा नहीं जाए। ये श्रीकांत त्यागी जी के साथ हुआ है, उन्हें पूरे तरीके से फंसाया गया है।
अगर गाली वगैरह दी हैं तो प्रशासन अपने तरीके से कार्रवाई करे, पर श्रीकांत त्यागी जी की पत्नी 24 घंटे उन्हें थाने में रखा गया है। आपको पता है लॉ के अंदर शाम के 6 बजने के बाद किसी महिला को थाने में नहीं रखा जा सकता, और श्रीकांत त्यागी जी की पत्नी को रखा गया है। तो आप इसके अंदर देखते हैं राजनीतिक षड्यंत्र है, बू है, जो वहाँ के लोकल सांसद महोदय हैं उनको पूरा षड्यंत्र है, उनका पूरा फोकस था कि किसी तरीके से श्रीकांत त्यागी को रोका जाए, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं लगी। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। यहीं सियानी गांव के रहने वाले हैं। सर, श्रीकांत को किस तरीके से जानते हैं? सियानी गांव में बचपन बीता है उनका? बहुत अच्छा बीता है, और कभी लड़ाई झगड़े में वो ना पहले था ना वो अब था। इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा कहीं हो उसका बताइए? कभी नहीं सुना हमने, कभी अखबार में नहीं सुना। सर, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, पूरा प्रकरण मीडिया में भी आया, लोगों को भी जानकारी मिली, किस तरीके से आपका क्या कहना है? देखिए सर, आज इस दुनिया में कोई घर, कोई परिवार, कोई गांव ऐसा है जिसमें आपस में कहासुनी ना होती हो? क्या इतना वायरल होता है वो कहासुनी या गाली देना? बताइए, कौन नहीं देता गाली? बताइए आप। नहीं, जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हो रहा है, एक महिला के साथ एक अनजानी महिला है, वो उनके पास जो अतिक्रमण है उसका विरोध कर रही है, जो पेड़ लगाकर उनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, और उसे जिस तरीके गाली गलौज कर रहे हैं, क्या सही? सर, मैं इस चीज को मानता हूं कि गलत है, लेकिन गलत कितना है ये जांच का विषय है। गलत कितना है ये जांच का विषय है। हमारे और आपके कहने से तो चलो मैंने मान ली उन्होंने गाली दी, एक महिला के साथ अभद्र शब्द बोल ले, लेकिन जांच भी तो कोई होती है। अधिकारियों को जांच करने का मौका देते, उस पर कार्रवाई करते, हम मने नहीं कर रहे उस चीज को, लेकिन उस कार्रवाई होने से पहले ही पूरी तगा बिरादरी को टारगेट बना रहे हो, और इस पूरे तगा त्यागी भगोड़े कह रहे हो, कभी कोई कुछ कह रहा है, ये गलत नहीं है क्या? बताइए, किसके बीच में गाली गलोच नहीं होती है? क्या सांसद महोदय ने ये शब्द एक वहां की जो सीओ हैं महिला, उनके सामने गाली दी है, उनके साथ होगा एक्शन क्या? ऑन रिकॉर्ड है। उनके साथ एक्शन होगा क्या? मुझे ये बता दीजिए। चलो मैं मानता हूं उन्होंने एक महिला के साथ में शब्द गलत बोले, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक अधिकारी को गाली देना। श्रीकांत जिस तरीके से पुलिस से बचते रहे, पुलिस ढूंढती रही, सामने नहीं आए, ठीक, तो क्या उन्हें आगे बढ़कर सरेंडर नहीं करना चाहिए था इस पूरे? सर, सरेंडर तो आज भी हुआ, आज गिरफ्तारी हुई है। यस, क्यों सर? अपने बचाव के लिए कौन आदमी नहीं भगता? मुझे ये बता दीजिए। एक गली का कुत्ता या कोई भी इंसान किसी को मारने के लिए दौड़ता, क्या वो नहीं भगता? अगर श्रीकांत त्यागी ने अपराध किया है उसको सजा मिलेगी, हम उसमें नहीं है, लेकिन वो अपना बचाव कर रहा है, अपना पक्ष रखेगा। अगर उस पक्ष में वो दोषी पाया जाता है तो उसको क्या कभी जिस तरीके से यहाँ बचपन बीता, तो क्या कभी पहले लड़ाई या कोई इस टाइप की चीजें पता चली? सर, ये तो मीडिया बता सकती है। आप यहाँ के रहने वाले, आपसे पूछना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर मीडिया इतने मोबाइल पे, हर टीवी में एक सेकंड में वायरल कर रही है किसी चीज को, तो ये तो मीडिया बता सकती है। उसमें हम क्या बताएंगे? हम तो तगा हैं भाई, हम तो बिरादरी के हैं, हम क्या बताएंगे? ये तो मीडिया बताएगी। क्या कुछ रहा आपकी जानकारी में? सर, आप मेरी बात समझिए। जब मीडिया वायरल किसी चीज को इतना कर रही है, तो मीडिया ये भी तो दिखाएगी कि अब से पहला इतिहास इसका ये है, कितनी बार जेल जा चुका है, कितने बम ब्लास्ट करे इसने, या कितने अधिकारियों को मारा है। आप बताइए मुझे भाई। 25,000 का इनाम आपने मेरे ऊपर रखा, तो सरकार जब भी तो रखेगी जब मैं कुछ दोषी होऊंगा। सबसे पहले लगातार फरार होते रहे, पुलिस गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही। हाँ बिल्कुल, अपना बचाव कर रहे हैं, इसीलिए इनाम रखा गया। यस, अपना बचाव कर रहे होंगे सर। अच्छा, तो आज भी हुए हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, नाम बताइए। चले, नाम क्या है? भानु त्यागी मेरा नाम। भानु जी, कहाँ रहते हैं? मैं सियानी का ही हूँ। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, श्रीकांत त्यागी है? मैं इस मामले को इस नज़रिए से देखना चाहता हूँ, जैसे कि एक इंटरनेशनल इशू बना दिया है सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो उनकी वाइफ के लिए भी तो होना चाहिए, जो 24 घंटे से एक पुलिस स्टेशन में बिठा के रखी हुई है, वो भी तो एक वुमेन ही है, वो भी तो वुमेन एम्पावरमेंट के अधीन आता होगा। और जैसे कि पूरी कम्युनिटी को बदनाम करा जा रहा है, एक साथ सभी त्यागियों के लिए बोला जा रहा है कि भगोड़े हैं, वो हैं, तो त्यागियों में तो इतनी डिग्निटरीज हैं भी, जैसे मेजर आसाराम त्यागी हैं, वो भी एक बहुत रेप्यूटेड डिग्निटरी हैं।
तो पूरी एक उनके लिए, उनकी वजह से, हाँ उन्होंने गलत किया, जो उन्होंने अपशब्द यूज किए हैं एक महिला के लिए, वो वुमेन एम्पावरमेंट के अधीन आता है। मैं मानता हूं उनकी गलती है, उसमें वो चीज़ है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से, जो भी लॉ के हिसाब से उन्हें सजा मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए। पर ये थोड़ी आप पूरी कम्युनिटी को लेके पूरी कम्युनिटी का ही सत्यानाश कर दोगे, तो डिग्निटरीज भी हैं, त्यागियों में ऐसे नहीं है सब बेकार हैं, तो उस हिसाब से ही होना चाहिए। ये हम सियानी गांव पहुंचे थे, जहां के लोगों का कहना था कि जो गलत काम श्रीकांत द्वारा किया गया है उसके किए गई सजा उसे जरूर मिले, लेकिन जिस तरीके से पूरे जो त्यागी समाज है उसको टारगेट किया जा रहा है, या कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी भूमिका पर भी सवाल इस गांव के लोग यहां उठाते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से मैं गौड़, यूपी तक।